अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी जगह जगह अपनी किसान रैली कर रहे हैं। 17 दिसंबर को योगी जी बरेली के अंदर 10,000 की भीड़ को एड्रेस किए थे। किसान सम्मेलन के नाम से एक प्रोग्राम था। 18 को मैं बरेली गया। मैं अपनी पार्टी के लोगों से मिलना चाहता था। मैं संगठन की समीक्षा करना चाहता था, लेकिन पुलिस वालों ने आकर के हम जिस मुकाम पर उस प्रोग्राम को करना चाह रहे थे वहाँ पर उन्होंने ताला लगा दिया। हम उस प्रोग्राम को नहीं कर पाए। बहरकैफ उत्तर प्रदेश में हर तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ बीजेपी के लोग हैं, हमारे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। हमारे कुछ ज़िला अध्यक्ष अभी जेल की सलाखों में भी हैं। दूसरी तरफ समाजवादी के लोग हैं जो मैं ये कहूँ कि अपने घरों पर ध्यान कम देते हैं, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे ज़्यादा ध्यान रहता है। और सोशल मीडिया से लेकर के ज़मीन तक, चट्टी चौराहे पर, चाय खानों पर, पान की दुकानों पर वो बैठ कर के एक ही राग अलापते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस के लोग भी यही बात कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है। और ये बी टीम कहने वाला कोई हिंदू नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी टीम कहने वाला हमारा कलमा गो भाई मुसलमान है, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बी टीम कहता है। और वो क्यों कहता है, इस बात का आपको अंदाज़ा है। चूँकि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी हो, इन पार्टियों में मुसलमान अब अपना मुस्तकबिल नहीं तलाश कर रहा है। उन पार्टियों में समाजवादी पार्टी हो, उसमें मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमान नेता बचा है। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 MLA हैं और वहाँ पे TRS की हुकूमत है। वहाँ पर बीजेपी के कितने MLA हैं आपको मालूम है? अभी तक 1 MLA था, अभी उपचुनाव हुआ तो उसमें 1 MLA जीता। यानी बीजेपी के टोटल 2 MLA हैं। 4 कारपोरेटर थे। इस इलेक्शन में बीजेपी ने अपने तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर और JP नड्डा, होम मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको उतारा तो खैर वो 48 सीटें जीते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 44 कारपोरेटर पहले भी थे, दोबारा उन्होंने अपनी सीट को जीत करके 44 के 44 बरकरार। बीजेपी अगर कामयाब हुई तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, अगर 4 से 48 पर पहुंची, वो कांग्रेस की वजह से। बहुत सारी सीटों पर थोड़े थोड़े वोट से TRS या MIM के कैंडिडेट जो हारे, वो कांग्रेस ने कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 वोट लिया तो वहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत गई। दूसरी चीज़, अहम पहलू यह है कि जो मैं बात कह रहा था कि अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो बीजेपी हमारी A टीम है। तो A टीम की तेलंगाना स्टेट में गवर्नमेंट होनी चाहिए थी अगर हम उसकी बी टीम है। लेकिन तेलंगाना स्टेट में जब वो आंध्रा था और आज भी बीजेपी की वहाँ हुकूमत नहीं बन पाई, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। समाजवादी पार्टी अगर 223 सीट उत्तर प्रदेश में जीत करके आई, यकीनन मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। साक्षी महाराज ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ पहले भी बहुत सारी बातें की, आज भी बहुत सारी बातें, 4 बीवी, 40 बच्चे और क्या क्या नहीं कहा। बावजूद उसके साक्षी महाराज मुलायम सिंह यादव के ख़ास आदमी, राज्यसभा भेजा गया उनको। आज जो साक्षी महाराज ने बयान दिया है, मैं यकीनन ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो बयान दिया नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने उनको ये बयान दिलवाया है ताकि मुसलमान कंफ्यूज हो। लेकिन ये सच्चाई है समाजवादी पार्टी के लोगों कि मुसलमान अब कंफ्यूज होने वाला नहीं है। आपके लुभावनी बातों में या आप बदनाम करना चाहेंगे
तो उससे कभी भी को छोड़ करके जाने वाला नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मुसलमान अपने मुस्तकबिल को तलाश कर रहा है। हिंदुस्तान में कांग्रेसियों ने 60 साल हुकूमत किया, मुसलमानों को दलित से बदतर बनाया। मुसलमानों के सामने ऑप्शन था, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस पार्टी थी। मुसलमानों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना। एक बार दो बार नहीं, 60 साल तक इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठाया। लेकिन उन 60 सालों में मुसलमानों के हालात कहां आए? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट ये कहती कि मुसलमान दलित से बदतर है। तो सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कांग्रेसियों में आपसे सवाल कर रहा हूं, समाजवादी के लोगों आपसे सवाल है, इसकी जिम्मेदार कौन है? यकीनन इसकी जिम्मेदार वो नाम नहाज सेकुलर पार्टियां हैं, जिस पार्टियों को मुसलमानों ने अपनी पार्टी, जिस पार्टियों के कायद को मुसलमानों ने अपना कायद, अपना सियासी रहनुमा बनाया। उन लोगों ने मुसलमानों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार किया कि आज मुसलमान इस मुल्क के अंदर पसमानदा है, दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। दूसरी चीज, मैं समाजवादी पार्टी के 2012 में, भाई जो लोग फोन कर रहे हैं बाहर आए, मेहरबानी वो मुझे फोन ना करें। दूसरी चीज, 2012 में समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया था, जो इलेक्शन का चुनावी मंशूर आपने दिया था, उसमें आपने क्या वादा किया था मुसलमानों से? हमारी सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिश है हम उसको लागू करेंगे। उस बुनियाद पर मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे। आपकी सरकार आई, 5 साल तक आप सरकार में रहे, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हुए, संगीत सोम के ऊपर NSA लगा, 6 दिन के अंदर जेल से बाहर आया। किसकी सरकार में? समाजवादी की सरकार में। 18% रिजर्वेशन मिला? नहीं मिला। मुस्लिम लड़कियों को फ्री में ट्यूशन, फ्री में तालीम की बात नहीं मिली। बरेली से लेकर के मुरादाबाद तक गवर्नमेंट की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आपने ये भी वादा किया था। आपने एक वादा और किया था कि संभल के अंदर जिला मुख्यालय कायम किया जाएगा। 5 साल गुजर गए। नवाब महमूद साहब आज भी आपके MLA हैं, मिनिस्टर थे। बर्क साहब मौजूदा वक्त में आपके MP हैं, इसके पहले भी वो BSP से MP रहे हैं। लेकिन आज तक संभल के अंदर, संभल के लोगों में जिला मुख्यालय संभल में नहीं मिला। आपने धोखा किया है मुसलमानों से, आपने उत्तर प्रदेश की आवाम से धोखा किया है।